सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें सब प्यार से नेताजी बुलाते हैं, भारत के आजादी के संघर्ष के एक महान और बहादुर नेता थे। उनका देश के लिए प्यार और मेहनत उन्हें दूसरे नेताओं से अलग बनाता है। ये कहानी नेताजी के जीवन, उनके सपनों और उनके काम के बारे में है, जो आज भी बहुत सारे लोगों को प्रेरणा देती है। 23 जनवरी 1897 को कटक, ओडिशा में जन्मे सुभाष चंद्र बोस अपने पिता जानकीनाथ बोस और माता प्रभावती देवी के 9वें संतान थे। एक प्रतिभाशाली छात्र के रूप में वो स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रभावित थे और छोटी उम्र से ही उनमें देशभक्ति का जज्बा था। भारत में हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद सुभाष चंद्र बोस इंग्लैंड गए। जहां उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा दी और 1920 में सफलता से पास की। लेकिन देश की सेवा की इच्छा के कारण उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस की नौकरी छोड़ दी और वापस भारत लौट आए। सुभाष चंद्र बोस भारत वापस आने के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए। चित्तरंजन दास जैसे नेताओं के समर्थन से उन्होंने जल्दी ही कांग्रेस में अपनी जगह बनाई। 1938 और 1939 में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। लेकिन महात्मा गांधी और पार्टी की नीतियां जो उन्हें सही नहीं लगी, इस कारण उन्होंने उस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन की धीमी गति से असंतुष्ट होकर बोस ने ब्रिटिश शासन को उखाड़ने के लिए विदेशी सहायता का सहारा लिया। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान वो जर्मनी और बाद में जापान गए और भारत की आजादी के लिए समर्थन मांगा। इसी दौरान उन्होंने आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया। सुभाष चंद्र बोस के जबरदस्त भाषण और एक स्वतंत्र भारत का सपना हजारों लोगों को इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। अक्टूबर 1943 में बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार, अर्जी हुकूमत आजाद हिंद की स्थापना की घोषणा की। जापान, जर्मनी और इटली जैसे देशों ने इस सरकार को मान्यता दी। इस सरकार की अपनी मुद्रा, डाक टिकट और सेना थी। इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया और भारत के उत्तर पूर्वी सीमा तक पहुंच गए। लेकिन आखिरकार इस अभियान को सामग्री की कमी और 1945 में जापान के समर्पण के कारण झटका लगा। फिर भी उनका आत्मविश्वास कम नहीं हुआ। लेकिन अंत में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस की ताइवान में एक विमान दुर्घटना में मृत्यु होने की खबर मिली। लेकिन उनकी मृत्यु की परिस्थितियां अब तक रहस्य में डूबी हुई है और कई साजिश के नजरिए सामने आए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि वो जिंदा बच गए और छुप कर रहे, जबकि कुछ उनकी मौत की खबर के पीछे राजनीतिक कारणों को देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस की विरासत भारत के इतिहास में एक साहस, त्याग और संकल्प का प्रतीक है। उनका संघर्ष और पूर्ण स्वतंत्रता का नारा भारत के लोगों में गहरी छाप छोड़ गया। गांधी जी से पूरी तरह अलग सोच और विचार के बावजूद
सुभाष चंद्र बोस के प्रयासों ने ब्रिटिश शासन को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो अंत में 1947 में स्वतंत्रता की ओर ले गया। सुभाष चंद्र बोस का जीवन उनके अदम्य आत्मविश्वास और भारत की स्वतंत्रता के प्रति उनके अखंड समर्पण का प्रतीक है। सुभाष चंद्र बोस एक मजबूत और स्वावलंबी भारत का सपना आज भी पीढ़ियों को प्रेरणा देता है, जो उन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक असली नायक बनाता है।